हेलो, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान ऑफ मैथ्स पे। आज हम लोग देखने वाले हैं माध्यक चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट। आज हम लोग देखने वाले हैं माध्यक चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट। तो चलिए बिना देर के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट क्या बोल रहा है, निम्न आंकड़ों का माध्यक निकालें। क्या निकालें? माध्यक निकालें। ये जो आंकड़ा दिया गया है उसका क्या निकालने के लिए बोल रहा है, तो माध्यक निकालने के लिए बोल रहा है। लेकिन इसका हल करने से पहले हम लोग इस वीडियो में, इस क्वेश्चन में हम लोग क्या सीखेंगे, एक बात सीखेंगे। क्या सीखेंगे? एक बात। और वह बात हमारा कौन सा होगा कि बारंबारता और संचय बारंबारता में क्या अंतर होता है। सबसे पहले हम लोग क्या सीखेंगे इस क्वेश्चन को बनाने से पहले कि बारंबारता और संचय बारंबारता में क्या अंतर होता है। तो चलिए देखते हैं बारंबारता और संचय बारंबारता में क्या अंतर होता है। ये जो बारंबारता यहाँ पे दिया गया है 5, 8, 12, 15, 18, 22, 29, 38, 45 और कितना 53। ठीक है, आप ये भ्रम में मत रहिएगा कि ये बारंबारता दिया गया है। आप भ्रम में मत रहिएगा कि ये बारंबारता दिया गया है। ये आपको फंसाने के लिए दिया गया है और ये बारंबारता नहीं है। ये एक्चुअली में है कि आखिर संचय बारंबारता है। क्या है? संचय बारंबारता। अब हम लोग क्वेश्चन देख के कैसे पता करेंगे कि ये संचय बारंबारता है या बारंबारता है। तो चलिए सीखते हैं कि हम लोग क्वेश्चन देख के ही समझ सकते हैं कि हाँ ये संचय बारंबारता है और ये क्या है, तो बारंबारता है। देखिए, तो एक बात यहाँ पे याद रखिएगा कि जो संचय बारंबारता होता है वो हमेशा आपको बढ़ते क्रम में दिखेगा। क्या दिखेगा? हमेशा बढ़ते क्रम में। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं 5, 8, 12, 15, 18, 22, 29, 38, 45 और कितना 53। ये जो दिया गया यहाँ पर बारंबारता, ये बढ़ते क्रम में है। कौन से क्रम में? बढ़ते क्रम में। तो जब भी आपका बारंबारता बढ़ते क्रम में होता है तो वो बारंबारता नहीं, वो क्या होता है, तो संचय बारंबारता होता है। क्या होता है? संचय बारंबारता। तो आप बोलिएगा ये क्वेश्चन गलत है। नहीं, ये क्वेश्चन गलत नहीं है, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। ठीक है, और कंफ्यूजन में आप इसका क्या निकालिएगा, सॉल्यूशन गलत निकालिएगा। तो आप हमेशा याद रखिएगा कि जब भी बारंबारता आपको बढ़ते क्रम में दिखे तो वो बारंबारता ना है, वो क्या है, तो संचय बारंबारता है। वो बारंबारता नहीं है तो संचय बारंबारता है। तो चलिए हम लोग समझते हैं पहले कि इसको सॉल्व कैसे करना है। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, वर्ग अंतराल। तो आप लिखिए सबसे पहले क्या, वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल में क्या है, तो वर्ग अंतराल में है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90, 90 से कितना 100। ये क्या दिया गया आपका वर्ग अंतराल। और ये जो आपका बारंबारता दिया गया है ये बारंबारता नहीं है, क्या है, तो संचय बारंबारता। अभी फिलहाल ये बारंबारता, तभी हम बारंबारता ही लिखते हैं। अब देखिए हम कैसा संचय बारंबारता है इसको प्रूफ करके दिखाएंगे आपको कि ये संचय बारंबारता है। देखिए यहाँ पे हम स्पेस इसलिए छोड़े हैं कि यहाँ पे संचय लिखेंगे। अभी तो बारंबारता लिखा हुआ है इसलिए हम बारंबारता ही लिख दे रहे हैं। क्या लिखा गया है, 5, 8, 12, 15, 18, 22, 29, 38, 45 और 53। ठीक है, तो मैंने एक बात बताया कि बारंबारता और संचय बारंबारता में क्या फर्क होता है। तो बारंबारता हमेशा घटते बढ़ते में रहेगा, लेकिन संचय बारंबारता हमेशा क्या रहेगा, तो बढ़ते क्रम में रहेगा। क्या रहेगा? बारंबारता जो है वो हमेशा घटते बढ़ते क्रम में रहता है, लेकिन संचय बारंबारता जो है वो हमेशा बढ़ते क्रम में रहेगा। कौन से क्रम में? बढ़ते क्रम में। अब देखिए हम लोग को यहां से क्या निकालना होगा, बारंबारता निकालना होगा। क्या निकालना होगा? बारंबारता। अब देखिए बारंबारता कैसे निकालेंगे, संचय बारंबारता से हम लोग बारंबारता निकालने के लिए सीखते हैं। क्या हम बोले कि संचय बारंबारता से हम लोग बारंबारता कैसे निकालते हैं वो पहले देखेंगे। देखिए सबसे पहला अंक क्या दिया गया है, 5, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर 5। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब दूसरा बारंबारता निकालने के लिए क्या करेंगे कि दूसरे में से पहले को हम क्या करेंगे, घटाएंगे। दूसरे में से पहले को घटाएंगे। ये जो आपका संचय बारंबारता दिया गया है, तो दूसरे संचय बारंबारता में से हम लोग को क्या करना है, पहले वाले संचय बारंबारता को घटा देना है और घटाने पे जो आएगा वो आपका दूसरा बारंबारता होगा। यानी कुछ ऐसा यहाँ पे करना है।
8 माइनस 5 इज इक्वल टू कितना 3। ठीक है, अब देखिए तीसरा बारंबारता निकालने के लिए क्या करना होगा कि तीसरे में से दूसरे को घटाने होगा, तीसरे में से दूसरे को घटाना होगा, यानी तीसरे संचय बारंबारता में से दूसरे वाले संचय बारंबारता को क्या करना होगा, आपको माइनस करना होगा। तो 12 में से 8 गया तो कितना बचेगा 4। ठीक है, उसी तरह से 15 में से 12 जाएगा तो 3, 18 में से 15 जाएगा तो 3, 22 में से 18 जाएगा तो 4, उसी तरह से 29 में से 22 जाएगा तो 7, 38 में से 29 जाएगा तो कितना 9, 45 में से कितना जाएगा 8, 38 तो कितना बचेगा 8, और कितना हो गया यहाँ पर 45, और ये कितना हो गया 53। तो 45 में से आपका कितना 53 जाएगा तो कितना बचेगा 8, कितना बचेगा 8। यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक तो नहीं। सॉरी देखिए यहाँ पे मिस्टेक कर दी, 45 में से 38 जाएगा तो यहाँ पे 8 नहीं, यहाँ पे कितना बचेगा 7 बचेगा। कितना बचेगा 7, कोई दिक्कत? 45 में से 38 जाएगा तो कितना बचेगा यहाँ पे 7 बचेगा। कितना बचेगा 7। अब देखिए, अब जरा ध्यान से समझिएगा यहाँ पे। अब हम लोग ये बारंबारता हो गया और ये क्या हो गया संचय बारंबारता। तो हम बताए थे कि बारंबारता हमेशा घटते बढ़ते में आपको दिखेगा, लेकिन संचय बारंबारता जो है वो हमेशा आपको क्या दिखेगा, तो संचय बारंबारता हमेशा आपको बढ़ते क्रम में दिखेगा। अब देखिए दोनों में आपको फर्क साफ दिख रहा होगा। ये रहा हमारा बारंबारता 5 3 4 3 3 4 7 9 7 8 इस तरह से आपको दिख रहा है, लेकिन बारंबारता आपको क्या है इस तरह से दिखा। आप संचय बारंबारता को देखते हैं तो 5 8 12 15 18 22 29 38 45 और 53 ये बढ़ते क्रम में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। लेकिन ये जो बारंबारता है वो हमेशा घटते बढ़ते दिख रहा है, कहीं पे बढ़ रहा है तो कहीं पे घट रहा है, कहीं पे बढ़ रहा है तो कहीं पे घट रहा है, इस तरह से दिख रहा है। तो जब भी इस तरह से दिखे तो आप समझिएगा कि वो क्या दिया गया है, बारंबारता दिया गया है। लेकिन जब इस तरह से दिखे बढ़ते क्रम में तो वो बारंबारता नहीं होता है, वो क्या होता है तो संचय बारंबारता होता है, जो कि इस तरह के क्वेश्चन में आपको दिया गया है। यानी इस क्वेश्चन में जो आपको बारंबारता दिया गया है वो बारंबारता नहीं है, वो क्या दिया गया है तो संचय बारंबारता दिया गया है। तो आप हमेशा क्वेश्चन देखें पहले ध्यान से कि वो बारंबारता है या फिर संचय बारंबारता है। माध्यक चैप्टर में आपको इस तरह का क्वेश्चन देखने को मिलेगा, माध्यक में इस तरह का क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि यहीं पे संचय बारंबारता का काम है। तो आपको ध्यान से देख लेना है पहले कि वहां पर संचय बारंबारता दिया गया है या फिर बारंबारता दिया गया है। कोई दिक्कत यहां तक नहीं? ठीक है, तो हम लोग संचय बारंबारता से बारंबारता कैसे निकाल लिए देख लिए। अब यहाँ पे बारंबारता को पूरा कर देते हैं। ये क्या है, ये संचयी बारंबारता है। कौन सी बारंबारता है, संचयी बारंबारता। ठीक है, अब देखिए अब हम लोग क्या करते थे, इसके बाद हम लोग सबसे पहले क्या निकालते थे, n/2 निकालते थे। अब यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे, n/2। तो n/2 का मतलब क्या, कुल बारंबारता को जोड़ने पे जो आएगा उसको हम लोग को कितना से डिवाइड करना है, 2 से। तो जब आप सभी बारंबारता को जोड़िएगा तो जोड़ने पे कितना आएगा, 53। कितना आएगा 53, और 53 को डिवाइड करना है कितना से बाबू, 2 से। जब 2 से आप इसको डिवाइड कीजिएगा तो आ जाएगा आपका 26.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 26.5। अब हम लोग क्या करते थे, माध्यक वर्ग चुनते थे। तो माध्यक वर्ग कैसे चुनते थे, तो जो भी आपका n/2 आता था उससे ठीक बड़ा संचय बारंबारता, उससे ठीक बड़ी संचय बारंबारता। अब 26.5 से ठीक संचय बारंबारता आपको कौन दिखाई पड़ रहा है, 29 ठीक बड़ा। तो ये पूरा का पूरा जो वर्ग है ये कौन सा वर्ग कहलाएगा, हमारा माध्यक वर्ग। कौन सा वर्ग कहलाएगा, माध्यक वर्ग। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब हम लोग यहाँ से क्या निकालेंगे, कैपिटल एफ। कैपिटल एफ का मतलब क्या होता है, माध्यक वर्ग के ठीक पहले वाली वर्ग की संचय बारंबारता। ये हो गया हमारा माध्यक वर्ग, इसके ठीक पहले वाली वर्ग की संचय बारंबारता। ठीक पहले वाला वर्ग का संचय बारंबारता कितना, 22। अब यहाँ से हम लोग चुनेंगे क्या, स्मॉल एफ। स्मॉल एफ का मतलब क्या होता है, माध्यक वर्ग की बारंबारता। तो ये रहा मान लो का माध्यक वर्ग और उसकी बारंबारता कितना दिया गया है, तो 7। माध्यक वर्ग की बारंबारता कितना आ गया, तो 7 आ गया। अब उसके बाद हम लोग क्या चुनेंगे बाबू, अब हम लोग चुनेंगे आई। क्या चुनेंगे, आई। आई का मतलब क्या होता है, वर्ग अंतराल की लंबाई। तो वर्ग अंतराल की लंबाई 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, सभी जगह का अंतर कितना हमको दिख रहा है, तो 10 दिख रहा है। अब हम लोग क्या चुनेंगे, एल। एल का मतलब क्या होता है, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। तो माध्यक वर्ग ये हो गया पूरा, और उसकी निम्न सीमा जो है वो कितना दिख रहा है हमको, तो 60 दिख रहा है।
तो L इज इक्वल टू कितना हो गया, 7 हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब हम लोग क्या निकालेंगे, माध्यक। तो माध्यक निकालने के लिए जो हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं वो क्या है हमारा माध्यक निकालने के लिए फॉर्मूला, L प्लस n बाई 2 माइनस कैपिटल F बाई स्मॉल f इंटू आई। ये हो गया माध्यक निकालने का हमारा फॉर्मूला। अब देखिए L का वैल्यू यहाँ पर कितना दिया गया, 60 प्लस n बाई 2 कितना हो गया, 26.5 माइनस कैपिटल F हमारा कितना हो गया, तो कैपिटल F हमारा 22 बटा स्मॉल f, तो स्मॉल f हमारा कितना 7 इंटू आई का वैल्यू हमारा कितना दिया गया, 10 दिया गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो आप क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे 60 प्लस, अब देखिए यहाँ पे 26.5 में से कितना जाएगा बाबू, 22, कितना जाएगा 22। अब 26.5 में से कितना जाएगा 22, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 4.5 बट्टा कितना 7 गुना 10। अब यहाँ से पॉइंट हटेगा तो नीचे भी कितना आ जाएगा 10, क्योंकि पॉइंट के बाद कितना अंक है, 1 अंक, तो इसलिए नीचे 1 0। अगर 2 अंक होता तो नीचे कितना आ जाता 100। ठीक है, तो 10 से तो 10 चला गया हमारा, 10 से 10 चला गया। अब क्या बचा, तो 60 प्लस ऊपर में क्या हो गया 45 और नीचे क्या हो गया 7। जब हम लोग 45 को 7 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो जब आप डिवाइड कीजिएगा तो डिवाइड करने पे आएगा 6.42। कितना आएगा 6.42। जब 7 से आप 45 को डिवाइड कीजिएगा तो डिवाइड करने पे आएगा आपका कितना 6.42। अब जब 60 में हम लोग कितना ऐड करेंगे 6.42, तो आपका आ जाएगा 66.42 और यही आपका क्या निकल के आएगा, माध्यक निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा, माध्यक। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का 2 सॉल्व करेंगे। और हम लोग इस क्वेश्चन को देखें, इस क्वेश्चन में हम लोग क्या देखें कि हम लोग बारंबारता और संचय बारंबारता में क्या अंतर होता है। तो इस तरह से हम लोग को देख लेना है पहले कि बारंबारता और संचय बारंबारता में क्या अंतर होता है, वो क्वेश्चन में देख कर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको अच्छे से सॉल्व करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।